एक जमाने में एक बंदरगाह वाले शहर में एक बहुत अमीर ताजिर रहता था। उसका नाम था सईद। सईद शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसके पास दर्जनों नावें थीं जो दूर दूर के देशों में माल ले जाती और सोना चांदी, मसाले, रेशम लेकर लौटती थीं। उसकी सबसे बड़ी और खूबसूरत नाव का नाम था रहमत ए इलाही। ये नाव इतनी मजबूत और तेज थी कि तूफान में भी नहीं डगमगाती थी। लोग कहते थे कि सईद की किस्मत समुद्र में डूबी हुई है। सईद की उम्र 40 के करीब थी। चेहरा गोरा, दाढ़ी काली और घनी आंखें तेज। वह हमेशा सफेद रेशमी कुर्ता और पगड़ी पहनता। उसके पास बड़ा महल था बंदरगाह के किनारे, जहां से समुद्र साफ दिखता था। उसकी बीवी का नाम था आयशा, बहुत नेक और सब्र वाली औरत। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। छोटा बेटा हसन बहुत नेक दिल था और हमेशा अल्लाह का जिक्र करता। सईद बहुत मेहनती था, लेकिन लालच भी बहुत था। वह व्यापार में जोखिम लेता था। लोग उसे मना करते, सईद भाई, समुद्र खतरनाक है, मौसम का भरोसा नहीं। लेकिन सईद कहता, अल्लाह पर तवक्कुल है, जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा मुनाफा। उसकी नावें हमेशा भरी हुई जाती, कभी ज्यादा माल लाद देता ताकि एक ही सफर में 2 गुना कमाई हो। एक दिन बंदरगाह पर बड़ी अफवाह फैली। दूर हिंद के एक द्वीप पर बहुत कीमती मसाले और हीरे मिले हैं। जो वहां पहुंचेगा रातों रात अमीर बन जाएगा। सारे ताजिर बेताब हो गए। सईद की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर मैं पहले पहुंचा तो सारा माल मेरा। उसने अपनी सबसे बड़ी नाव रहमत ए इलाही तैयार करवाई। माल लादा, रेशम, कपड़े, मसाले और बदले में हीरे और मसाले लाने का इरादा था। आयशा ने मना किया, खाविंद, मौसम ठीक नहीं, बादल छाए हैं, बच्चों का ख्याल करो। हसन ने भी कहा, अब्बा, अल्लाह पर तवक्कुल करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा लालच मत करो। लेकिन सईद ने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा, यह अल्लाह की रहमत का मौका है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। नाव पर सवार हुए सईद, उसका भरोसेमंद नाविक कप्तान याकूब और 20 मजदूर। नाव बंदरगाह से निकली। शुरू में सब ठीक था। हवा अनुकूल थी, लहरें शांत। सईद छत पर बैठा समुद्र देखता और सोचता, यह सफर मेरी जिंदगी बदल देगा। तीसरे दिन दूर से काले बादल दिखे। हवा तेज होने लगी। कप्तान याकूब ने कहा, मालिक, तूफान आ रहा है, लौट चलें? सईद ने कहा, नहीं, अब पीछे हटना मुनाफे की तबाही है, अल्लाह पर भरोसा रखो। रात होते होते तूफान आ गया। लहरें पहाड़ जैसी, नाव ऊपर चढ़ती और नीचे गिरती। माल हिलने लगा। तूफान जोर पकड़ता गया। आकाश में बिजलियां कड़क रही थीं। बारिश इतनी कि कुछ दिखाई नहीं देता था। नाव एक पत्ते की तरह हिल रही थी। मजदूर डर के मारे दुआएं पढ़ रहे थे। कप्तान याकूब चीख रहा था, मालिक, ज्यादा माल लादने की वजह से नाव संभल नहीं रही, कुछ माल समुद्र में फेंको। सईद को पहली बार डर लगा, लेकिन लालच ने उसे रोक लिया। उसने कहा, नहीं, यह माल मेरी पूरी दौलत है, अल्लाह बचाएगा। एक बहुत बड़ी लहर आई। नाव एक तरफ झुक गई। कई बोरियां समुद्र में गिर गईं। मजदूरों में से एक लहर की चपेट में आकर गिर पड़ा। सब चीखे। सईद ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। वह मजदूर समुद्र में गायब हो गया। सईद का दिल बैठ गया। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह नाव के कोने में बैठकर रोने लगा। हसन की बात याद आई, लालच मत करो। लेकिन तूफान अभी रुका नहीं था। रात भर नाव लड़ती रही। सुबह हुई तो आधा माल जा चुका था और नाव में पानी भरने लगा था। कप्तान ने कहा, मालिक, अब एक छोटा द्वीप नजर आ रहा है, वहां रुक जाए। सईद ने हामी भरी। नाव मुश्किल से द्वीप पर लगी। सब उतरे। द्वीप वीरान था, सिर्फ जंगल और चट्टाने, कोई इंसान नहीं। वे थके हारे बैठ गए। सईद ने अल्लाह से माफी मांगी, ऐ अल्लाह, अगर बच गए तो फिर कभी लालच नहीं करूंगा। 3 दिन द्वीप पर गुजरे। खाने को जंगल के फल, पीने को बारिश का पानी। तभी दूर से एक नाव दिखी। सब खुश हो गए। लेकिन जैसे जैसे नाव नजदीक आई, पता चला कि वह डाकुओं की नाव थी। डाकू उतरे, हथियारबंद, खूंखार। उन्होंने सईद और उसके साथियों को घेर लिया। डाकुओं का सरदार था एक बहुत खतरनाक आदमी, नाम कासिम। उसकी एक आंख गायब थी, चेहरा डरावना। उसने कहा, तुम्हारी नाव और बचा हुआ माल हमारा, तुम कैदी हो। सईद ने विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं। उन्हें रस्सियों से बांधकर डाकुओं के गांव ले जाया गया। वह गांव द्वीप के जंगल में छुपा हुआ था। वहां सैकड़ों डाकू थे। डाकू सईद के बचे हुए माल को
लूट रहे थे। सईद और उसके साथी कैद थे। हर रोज उन्हें मेहनत का काम दिया जाता, लकड़ी काटना, पानी भरना। कप्तान याकूब बीमार पड़ गया। सईद रातों को दुआ करता, ऐ अल्लाह हमें बचा ले। एक दिन कासिम ने सईद को बुलाया और कहा, तुम अमीर मालूम होते हो, अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो आजाद कर दूंगा। हम समुद्री डाकू हैं, तुम्हारी नाव चलाओ, हमें अमीर बनाओ। सईद ने मना कर दिया। कासिम गुस्सा हुआ और उसे कोड़े मारने का हुक्म दिया। सईद को कोड़े पड़े, दर्द से बेहोश हो गया। जब होश आया तो कप्तान याकूब ने कहा, मालिक अल्लाह पर तवक्कुल रखो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी मछली निगल गई थी, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। सईद ने फिर दुआ की। कई महीने गुजर गए। एक रात सईद को ख्वाब आया। एक नूरानी चेहरा बोला, सईद सब्र करो, तुम्हारी दुआ कबूल हुई। सुबह हुई तो द्वीप पर एक बड़ा तूफान आया। डाकुओं का गांव तबाह हो गया। कई डाकू मर गए। सईद और उसके साथी एक गुफा में छुप गए थे। तूफान रुका तो डाकू बिखर गए। सईद को भागने का मौका मिला। सईद, याकूब और बचे हुए साथी रात के अंधेरे में भागे। वे अपनी पुरानी नाव तक पहुंचे। नाव अभी भी थी, लेकिन क्षतिग्रस्त। उन्होंने रात भर मेहनत की और नाव ठीक की। सुबह से पहले समुद्र में निकल गए, लेकिन डाकू जाग गए। कासिम ने पीछा किया। उसकी तेज नाव थी। सईद की नाव मुश्किल से चल रही थी। कासिम नजदीक आता गया। तीर चलने शुरू हो गए। एक तीर याकूब को लगा, वह जख्मी हो गया। सईद ने नाव और तेज चलाई, अल्लाह पर तवक्कुल किया। दूर एक कोहरा छा गया। सईद की नाव कोहरे में गायब हो गई। कासिम खो गया। सईद ने सजदा किया और शुक्र अदा किया, लेकिन अब नाव में पानी भर रहा था। याकूब की हालत खराब थी, खाने पीने का कुछ नहीं। कई दिन समुद्र में भटकते रहे। एक रात बहुत बड़ा तूफान फिर आया। नाव टूटने लगी। सबने सोचा कि अब अंत है। सईद ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अल्लाह का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब जोर जोर से जिक्र करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। तूफान के बीचों बीच एक बहुत बड़ी मछली नजर आई। सब डर गए, लेकिन मछली नाव के पास आई और नाव को अपनी पीठ पर उठा लिया, जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने बचाया था। नाव तूफान से बाहर निकल गई। मछली उन्हें एक द्वीप पर ले गई, जहां एक नेक कबीला रहता था। उन लोगों ने सईद और उसके साथियों की खातिर की याकूब का इलाज किया। कुछ महीने बाद एक व्यापारी नाव आई। सईद उस पर सवार होकर अपने शहर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो आयशा और बच्चे रो पड़े। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। सईद ने सारी दौलत दान कर दी, सिर्फ इतना रखा जितने में गुजारा हो। उसने नई नाव बनवाई, लेकिन कभी लालच नहीं किया। हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल किया और दूसरों की मदद की। सईद के लौटने के बाद शहर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, और सईद खुद भी वैसा नहीं रहा। जिस आदमी को लोग कभी समुद्र का शहंशाह कहते थे, वही आदमी अब मस्जिद की पहली सफ में बैठा नम आंखों से सजदे में पड़ा रहता था। उसके कपड़े अब रेशमी नहीं थे, मगर चेहरे पर जो सुकून था वह पहले कभी नहीं था। शहर की बदलती नजरें, शुरू में लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि सईद वाकई जिंदा लौट आया है। कई ताजिरों ने कहा, यह नामुमकिन है, वह तूफानों में डूब चुका होगा। लेकिन जब वह अपने ही पैरों पर चलकर मस्जिद पहुंचा तो पूरे शहर में सनसनी फैल गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश थे और कुछ जलन से भरे हुए। पुराने व्यापारी साथी उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि सईद अब हिसाब किताब की बातें नहीं करता, मुनाफे की चालें नहीं चलता। एक ने ताना मारा, लगता है समुद्र ने तुम्हारा हौसला तोड़ दिया है। सईद मुस्कुराया, बोला, नहीं, समुद्र ने मेरा घमंड तोड़ा है। आयशा की दुआओं का असर। आयशा, जो बरसों से सब्र की मिसाल बनी हुई थी, अब भी वही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब इत्मीनान था। एक रात उसने सईद से पूछा, खविंद, अगर आप वापस ना आते तो? सईद चुप रहा, फिर बोला, तो शायद मैं जिंदा रहकर भी मर चुका होता। उसने बताया कि हर तूफान में, हर दर्द में उसे सिर्फ आयशा की दुआएं सुनाई देती थीं। है अल्लाह, मेरे शौहर को सही सलामत लौटा दे, चाहे दौलत न रहे। सईद की आवाज भर आई। वह समझ चुका था असल दौलत क्या होती है। बच्चों के साथ बदला रिश्ता हसन अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। वह अपने अब्बा को देखता और चुपचाप मुस्कुरा देता। एक दिन सईद ने उससे पूछा, बेटे, तुमने मुझसे कभी नाराजगी क्यों नहीं दिखाई? हसन ने जवाब दिया, क्योंकि अब्बा, अल्लाह जिसको आजमाता है उससे नाराज नहीं होता, बल्कि उसे पास बुलाता है।
उस दिन सईद ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। व्यापार का नया तरीका सईद ने दोबारा व्यापार शुरू किया, लेकिन अब हर सौदे से पहले वह यह पूछता, क्या इसमें किसी का हक मारा जा रहा है? क्या इसमें जरूरत से ज्यादा लालच है? क्या अल्लाह इससे राजी होगा? उसने नियम बना दिया, नाव कभी ओवरलोड नहीं होगी, मजदूरों को पूरा हक मिलेगा, मुनाफे का एक हिस्सा गरीबों के लिए तय होगा। लोग हंसते थे, ऐसे व्यापार से कोई अमीर नहीं बनता। सईद कहता, मैं अमीर बनने नहीं, बचने निकला हूं। कप्तान याकूब की आखिरी सीख। याकूब झकमों से उबर तो गया, मगर अब समुद्र पर नहीं जा सकता था। उसने सईद से कहा, मालिक, अल्लाह ने हमें जिंदा रखा ताकि हम गवाह बन सकें। याकूब कुछ महीनों बाद दुनिया से रुखसत हो गया। मरने से पहले उसने सईद का हाथ पकड़कर कहा, जब लोग तुम्हें तुम्हारी दौलत से पहचाने तो डरना, और जब लोग तुम्हें तुम्हारे किरदार से पहचाने तो समझ लेना कि अल्लाह राजी है। सईद देर तक रोता रहा। एक नई परीक्षा। कई साल बाद वही पुराना लालच फिर दरवाजा खटखटाने आया। एक विदेशी व्यापारी आया। उसने कहा, अगर तुम इस बार नियम तोड़ दो तो 10 गुना मुनाफा मिलेगा। सईद रात भर सो नहीं सका। समुद्र की आवाज कानों में गूंजती रही। डूबता मजदूर, टूटती नाव, अंधेरा तूफान। सुबह उसने जवाब दिया, मैं अब अल्लाह को आजमाने का कारोबार नहीं करता। 7 शहर की नई पहचान। धीरे धीरे सईद की पहचान बदल गई। अब लोग कहते थे, वह ताजिर जो अल्लाह से डरता है। यतीमों के लिए सराय बनी। गरीब नाविकों के बच्चों की तालीम शुरू हुई। मस्जिद के पास एक कुआं खुदवाया गया। नाम रखा गया, सब्र का कुआं। आखिरी मंजर, समुद्र के किनारे। एक शाम सईद समुद्र के किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था, लहरें शांत थीं। उसने बुदबुदाकर कहा, है समुद्र, तू मेरा दुश्मन नहीं था, तू तो मेरा आईना था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, ये शुक्र के थे। सबका लालच इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह पर पूरा तवक्कुल करो। जोखिम जरूरी हो तभी लो। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई और अल्लाह पर तवक्कुल का सबक मिला। अगर हाँ तो प्लीज लाइक करें ताकि YouTube इसे और लोगों तक पहुंचाए। और अगर आप ऐसी ही रोज एक नई इस्लामी कहानी सुनना चाहते हैं जो दिल को सुकून दे तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं। कभी कोई कहानी मिस नहीं होगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे और हिदायत दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।